नमस्कार, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। बड़ी बहस छत्तीसगढ़ में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। खैरागढ़ उपचुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आती जा रही है, राजनीतिक सरगर्मियां भी बहुत तेज होती जा रही हैं। बीजेपी कांग्रेस शासित अन्य दलों के नेता चुनाव सभाओं में एक दूसरे पर लगातार आरोप लगा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ताबड़तोड़ जनसभाएं भी कर रहे हैं, तो वहीं आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की दो बड़ी सभाएं हुई हैं। मध्य प्रदेश से सटे साल्हीवारा और गंडई क्षेत्र में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जनता से बीजेपी के पक्ष में वोट मांगा। इस दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सीएम भूपेश बघेल और प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर जमकर हमला भी बोला। तो वहीं सीएम भूपेश बघेल भी खैरागढ़ विधानसभा क्षेत्र में लगातार जनसभाएं कर रहे हैं। उनके पूरे मंत्री और विधायक खैरागढ़ क्षेत्र में सक्रिय हैं। सीएम भूपेश बघेल ने घोषणा पत्र में 16 तारीख को जीत के साथ 24 घंटे में खैरागढ़ को जिला बनाने की घोषणा की है। बीजेपी और कांग्रेस में इस मुद्दे को लेकर सियासी संग्राम भी चल रहा है। तो आज इसी मुद्दे पर करेंगे बात। हमारे साथ एक खास पैनल भी होगा, लेकिन उससे पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान ने क्या कहा, सुनिए। बघेल के रहते हुए मुस्कुराहट नहीं आ सकती। अब ये तो लवरा है। देखो, जब डॉक्टर रमन सिंह थे तो छत्तीसगढ़ का मतलब हिंदुस्तान में क्या होता था? छत्तीसगढ़ का मतलब होता था विश्वसनीयता, क्रेडिबल ग्रोथ, विकास की ग्रोथ के रूप में पहचाना जाता था छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ करप्शन की, भ्रष्टाचार की ग्रोथ के लिए पहचाना जाता है भूपेश के राज में। विकास खत्म, केवल भ्रष्टाचार का राज है। जितनी योजनाएं बनाई डॉक्टर रमन सिंह जी ने, सारी योजना बंद कर दी भूपेश तुमने, बंद कर दिया। अरे देखो भैया, डॉक्टर साहब मोदी जी 5 किलो भेज रहे हैं। अरे मध्य प्रदेश में वो 5 किलो भी देते हैं, 5 किलो मामा भी देते हैं, लेकिन ये लवरा मुख्यमंत्री तो 5 किलो खुद ही खा जाता है। ये राशन में बेईमानी करता है आपको। भूपेश जी, अगर गरीबों के राशन को खाओगे तो गरीबों की बददुआ तुम्हें जला के राख कर दे। और आपको जानकारी दी, कुछ दिनों पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी पहुंचे, जहां पर उन्होंने जनता को संबोधित किया। क्या कहा था, सुनिए। आना चाहिए, अपने दल के प्रचार करना चाहिए, लेकिन यही है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता एक उपचुनाव में केंद्रीय मंत्री और पड़ोसी राज्य के मुख्यमंत्री सबको आमंत्रित कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि वो चुनाव वो हार चुके हैं मान। खैरागढ़ उपचुनाव में मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी, जो किसान हितैषी हैं, जो किसानों को धान की कीमत 2500 रुपये दे रहे हैं, जो किसानों को बिजली बिल हाफ की सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं, जो किसानों के लिए नई योजना लाकर छत्तीसगढ़ को लाभान्वित कर रहे हैं, जो गोधन योजना के माध्यम से गौ सेवा कर रहे हैं, दोपहर क्यू में गोबर खरीदकर गोबर बीनने वालों की मदद कर रहे हैं, जो युवाओं के लिए 14,580 शिक्षकों की भर्ती की है, जो युवाओं को रोजगार की बात करते हैं। दूसरी ओर शिवराज सिंह चौहान, जो सिर्फ झूठ बोलने का काम करते हैं, गुमराह करने का काम करते हैं और जुमला सुनाते हैं। मध्य प्रदेश में किसानों की हालत खराब है, सबसे महंगी बिजली मध्य प्रदेश में, युवाओं के हाथ में रोजगार नहीं है। तो निश्चित तौर पर खैरागढ़ उपचुनाव में खैरागढ़ की जनता दो मुख्यमंत्री के बीच में देखेगी कि छत्तीसगढ़ सरकार है जो अपनी जनता को लाभान्वित करी है, और एक वहीं से मध्य प्रदेश से जो मुख्यमंत्री आए हुए हैं, जो मध्य प्रदेश की जनता का भला नहीं कर पाया, खैरागढ़ में आकर झूठ बोलने की और झूठ बोलकर गुमराह करने की राजनीति कर रहे हैं। खैरागढ़ चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस चुनाव के बाद छत्तीसगढ़ का ये सेमीफाइनल है, फाइनल होगा 2023 का। और जहां शिवराज सिंह जी उत्तर प्रदेश गए, उत्तर प्रदेश को जिता कर लाए, असम गए, वहाँ अच्छा प्रतिशत मिला, और भूपेश जी जिस प्रदेश में गए इसके पहले चुनाव में, तो वहाँ पर 0 सन्नाटा है। उत्तर प्रदेश में जहाँ 2 सीटें आई, वही बार पश्चिम बंगाल में 0 सीटें आई कांग्रेस को, और वो छत्तीसगढ़ मॉडल की बात कहते थे, तो हर जगह अस्वीकार हो गया।
खुद छत्तीसगढ़ के लोग बहुत हास्य प्रदर्शन करते हैं छत्तीसगढ़ के मॉडल का, तो दोनों के बीच में कोई कंपैरिजन नहीं है। निश्चित रूप से शिवराज सिंह जी एक अच्छे और सफल मुख्यमंत्री साबित हुए हैं और खैरागढ़ में भी वो सफल रहेंगे। तो सुना आपने किस तरीके से तमाम बड़े वादे किए जा रहे हैं। वादे ये भी किए जा रहे हैं, यानी कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस बात पर जोर दिया है कि 16 तारीख को जब रिजल्ट सामने आएगा तो उसी दिन खैरागढ़ को जिले में घोषित कर दिया जाएगा। तमाम बड़े वादे किए जा रहे हैं, तमाम बड़े सवाल हैं, तमाम बड़े सवालों के जवाब लेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले उनका तारुफ करा दे। हमारे साथ इस वक्त अमित श्रीवास्तव जो कि कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। अमित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वही मनीष राय जो कि भाजपा का पक्ष रखेंगे, और वही के शर्मा जो कि वरिष्ठ पत्रकार है, काफी अनुभवी और छत्तीसगढ़ की राजनीति को बखूबी जानते हैं। उनसे भी जानेंगे कि आखिर खैरागढ़ सीट की राजनीतिक समीकरण और खासतौर पर जातीय समीकरण अभी तक क्या कुछ कह रहे हैं। लेकिन शुरुआत अमित जी आपसे करते हैं। अमित जी, वादे बहुत किए जा रहे हैं, छत्तीसगढ़ मॉडल के दावे भी बहुत किए जा रहे हैं। क्या छत्तीसगढ़ के मॉडल के आधार पर क्या खैरागढ़ सीट अब एक बार फिर से क्या कांग्रेस के खेमे में जा पाएगी, सफलता मिलेगी? अमित जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? अमित जी, चलिए, हमारी आवाज अमित जी तक नहीं पहुंच पा रही है। मनीष जी का रुख कर लेते हैं। मनीष जी, तमाम बड़े वादे किए जा रहे हैं, क्या बीजेपी सेंध लगाने में सफलता हासिल कर पाएगी? बिल्कुल सचिन जी, आज देखिए मुख्यमंत्री शिवराज जी चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो चौथी बार मुख्यमंत्री बने हैं मध्य प्रदेश के, उनकी 2 सभाएं हुई, आपने रिपोर्ट में भी दिखाया, और उन्होंने कुछ प्रमुख बातें भी की हैं। जो डॉक्टर रमन सिंह जी के नेतृत्व में जो योजनाएं चलती थी छत्तीसगढ़ में, वो योजनाओं को भूपेश जी ने बंद किया है। जैसे चाहे वो लाडली योजना हो, चाहे वो आयुष्मान योजना हो, चाहे वो मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना हो, ऐसी कई योजनाएं जो थी जो जनता के हित की बात करती थी, उन सारी योजनाओं को भूपेश जी ने आके बंद करके ही जनता के साथ अहित का काम किया है। उसके बाद साथ ही साथ आज भाजपा इसलिए भी मजबूत है, आज भूपेश जी इतने घबराए हुए हैं आज खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव को लेकर, क्योंकि 3 साल में सिर्फ इन्होंने झूठ का पुलिंदा बांधा है, सिर्फ झूठ बोला है। चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना लौटाने की बात हो, 5 लाख के आवास लौटा दिए, भाई 40% राज्य सरकार को देना होता है, 60% केंद्र का। आप 40% भी अगर गरीब लोगों के लिए नहीं दे सकते तो फिर आप किस जनता के हित की बात करते हैं? इसीलिए आज भारतीय जनता पार्टी कोमल जंघेल जैसे प्रत्याशी, जो वहां के स्वभावी मिलनसार हैं, व्यवहारी हैं, मृदुभाषी हैं और बहुत प्रसिद्ध है लोधी समाज के, वो हमारे पुराने विधायक भी हैं वहां के, तो उनके साथ बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी 5 मंडलों में डिवाइड करके अब भारतीय जनता पार्टी पुनः वहां दर्ज करेगी। और कांग्रेस आज जो वहां पर घबराई है, इसीलिए घोषणा पत्र उनको बनाना पड़ रहा है। अगर काम करने के बाद भी अगर आपको डर है तो आपको बनाना पड़ रहा है। इसका मतलब है कि कांग्रेस पूरी तरह से घबराई हुई है, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी वहां ज्यादा मजबूत नजर आ रही है, और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट रूप से इस बार ये चुनाव जीतेगा वहां। ठीक है, अमित जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? अमित जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है क्या? अमित जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? अमित जी, चलिए, अमित जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही, उनसे भी सवाल करेंगे कि आवाज आ रही है। अमित जी, अभी भाजपा का यह कहना है कि चाहे खैरागढ़ का चुनाव हो, चाहे 23 में होने वाले विधानसभा चुनाव हो, इस बार कांग्रेस का सुपड़ा साफ होना तय है, क्योंकि आपने सिर्फ लोगों को लुभाने के लिए तमाम वादे किए हैं, काम कुछ नहीं किया है। देखिए, मैं तो इतना ही कह सकता हूँ कि टाइम विल टेल। 12 तारीख के मतदान हो जाएगा और 16 तारीख के रिजल्ट आ जाएगा। और जो भी यही भाजपा के लोग, जब छत्तीसगढ़ का चुनाव था तो इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष आते थे और 65 इस बार 65 पार कहते थे। जनता ने हमें 65 पार कराया। जनता जनार्दन होती है और हमारा लेखा जोखा करने वाली जनता है। जनता देखेगी कि हमने 3 सालों में क्या काम किया, क्या नहीं किया। जनता ने इनके समय में भी देखा था कि इन्होंने जो कुशासन 15 साल की जो पुरानी सरकार थी, किस प्रकार से कुशासन था, कमीशन राज था, करारे नोटों की राजनीति ये करते थे, माफिया राज था, और छत्तीसगढ़ के 15 साल की वो दुर्गति जनता ने इसीलिए शायद 15 साल बेमिसाल 14 सीटों में लाके इनके पापों का जो हिसाब था वो किया था। और अगर हम गलत करेंगे तो हमारे साथ भी वैसे ही जनता करेगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिस प्रदेश की जनता जो लगातार यहाँ पर किसान समृद्ध हुआ है, खुशहाल हुआ है, सशक्त हुआ है, तो छत्तीसगढ़ में लगातार अगर आप देखेंगे जो वादे हमने किए थे हम पूरा कर रहे हैं। और जिस प्रकार से यहाँ पर
2,80,00,000 जनता जो सशक्त और समृद्ध खुशहाल छत्तीसगढ़ जो हो रहा है, लगातार जिसे अवार्ड केंद्र की सरकार भी दे रही है, उसको देख के लोगों को लगता है कि हमारी अपनी सरकार है। और हमें ऐसा लगता है, इसीलिए 2,80,00,000 जनता कहती है भूपेश है तो भरोसा है। और निश्चित तौर पे आप देखिएगा कि जिस दिन खैरागढ़ का परिणाम आएगा, यही भाजपा के लोग निश्चित तौर पे ये हो सकता है कि 15 साल इन्होंने जो पूर्ववर्ती सरकार चलाई, इसमें इन्होंने लोगों को शिक्षा पे ध्यान नहीं दिया, स्वास्थ्य पे ध्यान नहीं दिया, लोगों की रोजगार पे ध्यान नहीं दिया। और लगातार जिस प्रकार की ये सरकार चली, विश्व के प्रथम मुख्यमंत्री थे डॉक्टर रमन सिंह जी, जिन्होंने कहा था कि 1 साल कमीशन खोरी मत करिए और 30 साल हमारी सरकार रहेगी। 15 साल उनका ही जन्मभूमि, कर्म भूमि जिसे वो खैरागढ़ मानते हैं, लगातार 15 साल जिन्होंने जिला नहीं बनाया, आज अगर हम जिला बनाने का कह रहे हैं तो भाजपा के पेट में मरोड़ क्यों होती है? मुझे अभी क्यों सर? अमित जी देखिए, सवाल यही उठ रहा है कि अभी क्यों? सत्ता में तो आप पिछले लगभग 2.5 साल से हैं, तो अभी इस बात का ऐलान क्यों? देखिए, अभी अगर आप देखेंगे, वहां पर देवराज दादा थे और एक सुखद उनका निधन हुआ, उसके बाद वहां पर उपचुनाव हो रहा है। इसलिए जब हम वहां पर गए, निश्चित तौर पे अगर आप देखेंगे, देवराज दादा का झुकाव कांग्रेस के तरफ था। 4 बार के विधायक थे, 1 बार सांसद थे, कांग्रेस ने उनको राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया था। और जिस प्रकार से अपने मृत्यु के कुछ दिन पूर्व तक अगर आप देखेंगे, तो कांग्रेस विचारधारा को लगातार वो तारीफ कर रहे थे सरकार की। तो एक निश्चित तौर पे मैं आपको कहना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ की जनता और खैरागढ़ की जनता इंतजार कर रही है। और आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं उन भाजपाइयों को जो कह रहे हैं कि हमारा सुपड़ा साफ हो जाएगा, तो मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं कि आटे को पीस के कभी मैदा नहीं हुआ, और जो कांग्रेस को खत्म कर दे अभी वो पैदा नहीं हुआ। दूसरी चीज, निश्चित तौर पे आप देखिए कि छत्तीसगढ़ में जब ये उपचुनाव हो रहे हैं खैरागढ़ में, छत्तीसगढ़ के साथ एक नया रिकॉर्ड, खैरागढ़ चुनाव के साथ एक नया रिकॉर्ड बनने छत्तीसगढ़ में जा रहा है। 70 विधायक हमारे हो चुके हैं। 71वां विधायक हमारा 16 तारीख के बनने जा रहा है खैरागढ़ में। ठीक है मनीष जी, आता हूं मैं आपके पास। इससे पहले शर्मा जी से एक छोटा सा रिएक्शन ले लूं। शर्मा जी, अगर हम बात करें, देखिए अमित जी कह रहे हैं कि कांग्रेस को खत्म करने वाला कोई पैदा ही नहीं हुआ, और भाई मनीष जी कह रहे हैं कि इस बार सुपड़ा साफ होना तय है। आप बताइए कि इस सीट का क्या महत्व है, और जातीय समीकरण, राजनीतिक समीकरण क्या कुछ कह रहा है अभी? खैरागढ़ की स्थिति आप देख रहे हैं कि 2023 की नींव रखने का प्रयास, और जो चर्चा जो कर रही भाजपा कर रही है कि हम 2023 की नींव यहां से खैरागढ़ से रखेंगे। कांग्रेस की स्थिति देखेंगे तो 70 विधायक हैं, 3 उपचुनाव जीत चुके हैं, सरकार उनकी है, और जिला बनाने के वादा के साथ अन्य सुविधाओं की बात वहां पे लगातार की जा रही है। भूपेश बघेल लगातार सक्रिय है, और भाजपा जो है केंद्रीय नेता मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को आज 2 सभाएं हुई है, वो जिसमें लगातार केंद्र सरकार की योजनाओं को छत्तीसगढ़ में लागू नहीं करने, चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे मकान खाने की बात आई, चाहे केंद्र सरकार से मिले चावल को खाने की बात आज शिवराज सिंह ने कहा है। और उसके साथ ही भ्रष्टाचार का भी आरोप लगाया है। उन्होंने यहाँ तक मध्य प्रदेश की बात को यहाँ बताया कि हमने वहां पे 24 लाख आवास बना दिया है, और 2 साल में हम कंप्लीट कोई भी झुग्गी झोपड़ी में नहीं रहने वाला नहीं होगा। इस प्रकार की बातें तुलनात्मक रखने का भी प्रयास किया कि छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश को लेकर जातिगत स्थिति है। दोनों प्रत्याशी जो हैं एक ही जाति से हैं, लोधी समाज के, जिनका बाहुल्य है, और अब तक वहां पे राजघराने के अतिरिक्त अन्य कोई, यदि 2008 में जब कोमल जंघेल पहली बार जीते थे तो वो भी लोधी समाज से थे। अब तक लोधी समाज के अतिरिक्त दूसरा कोई वहां पे नहीं आ पाया, देवव्रत सिंह या उनके परिवार के लोगों को यदि छोड़ दें तो। अब ये स्थिति आ रही है कि वहां पे जिला बनाने का संघर्ष की बात है, तो पहले से ही चला आ रहा है। जोगी कांग्रेस का जो प्रत्याशी सोनी जी वकील है, और वो भी इसके लिए संघर्ष करते रहे हैं, और जिला बनाने को लेकर के देवव्रत सिंह भी चाहते थे कि जिला बन जाए, लेकिन ये जिला अब तक नहीं बन पाया। कोमल जंघेल जो है मात्र 870 वोट से हारने के बाद इस बार उपचुनाव में है, और पहले भी उपचुनाव जीते, लेकिन अभी भूपेश बघेल की सरकार है, और जो विकास कार्य की बात वो कर रहे हैं कि आज जो दोनों तरफ से जो बातें आई, चाहे रमन सिंह बोले, चाहे शिवराज सिंह बोले, या भूपेश बघेल, एक झूठा ठहराने वाली बात एक दूसरे को आई है। छत्तीसगढ़ी में लवरा शब्द का उपयोग आज शिवराज सिंह ने भी किया है और रमन सिंह ने भी किया है। वही चीज इन्होंने भूपेश बघेल ने भी किया कि 15 साल में जो जो घोषणाएं आपने की थी वो हमने लागू नहीं किया, 2 साल का बोनस नहीं दिया, या अन्य बातों को लेकर के। वही बात अभी जो शिवराज सिंह ने भी वही बात कही कि शराबबंदी की बात करते हैं, नहीं कर रहे, रेत माफिया की बात है, अन्य जितने भी विषय हैं, धर्मांतरण की बात है, तुष्टीकरण की बात उन्होंने कही है कि सभी प्रकार के विषयों को यहाँ पे एसपी और कलेक्टर ट्रांसफर में पैसा लेने की बात, एक मुख्यमंत्री दूसरे मुख्यमंत्री पर इस प्रकार का आरोप लगाए, ये भी एक बड़ी देखने को मिला। इससे स्पष्ट होता है
ये खैरागढ़ चुनाव को लेकर के दोनों ही दल कितने गंभीर हैं। और 2023 निश्चित रूप से यदि यहाँ पे एक बदलाव आता है, 4 राज्यों में भाजपा जीत गई है और यहाँ पे खुदा न खास्ता यदि भाजपा ये चुनाव जीत जाती है तो ये एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा छत्तीसगढ़ की राजनीति में। लेकिन ये बहुत कठिन स्थिति है, क्योंकि आप जानते हैं कि सरकार में जो है लोगों का विश्वास की बात है कि यह जिला बनाना है तो भूपेश बघेल की अभी सरकार है। भूपेश बघेल ने आज ये बात भी कही है कि जो नया जो विधायक आएगा वो साल भर के लिए रहेगा, 1.5 साल के लिए, तो उसके लिए कोमल जंगेल क्या कर लेगा। यदि वर्मा जीत के आती है, यशोदा वर्मा, तो वो वहां पे जिला हम 24 घंटे के भीतर, अब टाइम बंद घोषणा पत्र की बात आ रही है। अभी तक बात आती थी कि 5 साल में हम घोषणाओं पर अमल करेंगे, लेकिन अब टाइम बंद बात हो रही कि हम 10 दिन में ऋण माफी कर देंगे। तो अब 10 दिन में 2500 रुपए का दान की बात आ रही है। अब जो आ रहा है कि 24 घंटे में हम जिला बना देंगे, मतलब 16 को रिजल्ट, 17 तारीख को जिला बन जाएगा। इस प्रकार की बातें आ रही है, तो एक विश्वास की बात है, इसीलिए लबरा शब्द का उपयोग करके एक दूसरे को नकाब को उतारने का बिल्कुल। देखिए शर्मा जी, देखना भी बेहद दिलचस्प होगा। देखिए 23 में चुनाव होने वाले हैं और जनता का विश्वास किस पर है ये भी बहुत जरूरी है। लेकिन मनीष जी, आप तमाम बड़े दावे ठोक रहे हैं कि 23 में तो हम जीतेंगे ही, खैरागढ़ चुनाव भी हम जीतने वाले हैं, लेकिन मनीष जी तो कह रहे हैं ऐसी कोई पार्टी पैदा ही नहीं हुई है जो कांग्रेस को खत्म करे। वो बात अलग है कि 5 राज्यों में चुनाव हुए जहां पर कांग्रेस का सुपड़ा साफ हुआ है। मनीष जी बिल्कुल, और ये सबसे बड़ी बात है सचिन जी, ये सबको पता है कि भूपेश जी जहां जहां गए, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो या पंजाब हो या गोवा का मामला हो, हर जगह पे जहां जहां भूपेश जी गए हैं वहां पर कांग्रेस बिल्कुल शून्य की तरफ चली गई है। 22 दिन यूपी में कैंप किए थे, 46 सीट कम हो गई। सुन लीजिए, जब आप बोलते हैं मैं सुनता हूं तो आप सुन लीजिए। लेकिन तो मनीष जी जवाब आप भी दीजिएगा। 15 साल आपने सत्ता में राज किया है, सत्ता पर राज करने के बाद अगर आज आप सत्ता में नहीं है तो उसके पीछे भी एक बड़ी वजह है। बिल्कुल। और आप कौन सा ऐसा दावा ठोक रहे हैं जिसकी वजह से जनता आप पर विश्वास करे? क्योंकि काम तो कर रही है सरकार। बात का जवाब दूंगा सचिन जी, बिल्कुल उनकी हर बात का जवाब दूंगा। हम बैठे हैं एक सकारात्मक चर्चा करने के लिए बैठे हैं, तो डेफिनेटली हर बात का जवाब दूंगा। अगर हमारी पार्टी कहीं माइनस हुई है, क्यों माइनस हुई है, तो उसका कारण यही है कि आज अगर भूपेश जी अपनी चीजों को रखने की कोशिश कर रहे हैं तो वो इस तरीके से झूठे साबित हो रहे हैं। अगर सिंपल सी बात है, मैं अमित जी के पास एक प्रश्न छोड़ जाता हूं, 3 साल में क्या उनको जरूरत नहीं पड़ी, आप ही का प्रश्न है। शर्मा जी ने बहुत संतुलित, बहुत विश्लेषण किया, मैं तारीफ करूंगा, उनका साधुवाद दूंगा। अब अमित जी 3 साल भूपेश जी ने राज किया, वहां पर जिला बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। 9 नए जिले बनाए थे, आज तक उसका सेटअप नहीं हो पाया। जो नए जिले आज घोषणा किया है भूपेश जी ने, उसमें एसपी कलेक्टर की आज तक नियुक्ति नहीं हो पाई है। अब आप एक नए जिले की घोषणा करने जा रहे हैं, लोगों के साथ छलावा करने जा रहे हैं। आप 15% कमीशन खाते हैं आपके सीएम जल जीवन मिशन में जो केंद्र सरकार भेजती है। आप लोग आज तक गौठान योजना को सक्सेस नहीं कर पाए, गौ माता हमारे रास्ते में बैठी हुई है। शराबबंदी आप नहीं कर पाए, गंगा जल की कसम खाकर। तो आप मुझे बताइए, भूपेश जी जब इतने झूठ बोलते हैं तो आज वो अगर खैरागढ़ विधानसभा चुनाव में पूरा घोषणा पत्र बनाने की बात कर रहे हैं, मतलब उपचुनाव में घोषणा पत्र, तो जनता कैसे विश्वास करेगी? ठीक है सर, मनीष जी पार्टी का वही प्रत्याशी सर जवाब दीजिए, जवाब दीजिएगा। मनीष जी कह रहे हैं कि कमीशन खोरी करते हैं आप, झूठ बोलते हैं भूपेश बघेल, तमाम वादे जो हैं वो झूठे हैं। देखिए, जनता जनार्दन होती है, जनता के ऊपर छोड़ देते हैं। और ये जिस प्रकार से कह रहे थे, तो इन्हें बता दूं कि पूरी अपनी कैबिनेट को लगाने के बाद भी प्रधानमंत्री 22 दिन कैंप किए, वर्चुअल रैली किए, उसके बाद 46 सीट यूपी में कम हो गई। तो देखिए, एक उंगली जब आप दूसरे तरफ उठाएंगे तो 3 उंगली आपकी तरफ रहेगी। दूसरी, जिस प्रकार ये कह इन्होंने तहसील नहीं बनाया, तहसील हमने बनाया और अब 17 तारीख के हम उसे जिला बनाने जा रहे हैं। तो वहां की जनता जो है निश्चित तौर पे इनके बारे में यही कहती है कि कैसे करे भरोसा, झूठ, फरेब और धोखा, यही है भाजपा पूर्ववर्ती सरकार का लेखा जोखा। कैसे करे भरोसा जब तेरे स्वभाव में ही है धोखा। तो लगातार अगर आप देखेंगे तो सिर्फ छलने का काम पूर्ववर्ती सरकार ने किया है। और जिस प्रकार से अपनी कर्म भूमि जहां उन्होंने पढ़ाई लिखाई की, अभी तक उसे जिला क्यों नहीं बनाया, उसका विकास क्यों नहीं हुआ? 50 बिस्तर का हॉस्पिटल हम बनाने जा रहे हैं। रही बात जिस प्रकार से इन्होंने कहा, मैं आपको बता दूं कि खैरागढ़ ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की हमारी सम्मानित अध्यक्ष जो वहां की कैंडिडेट है यशोदा वर्मा जी, निश्चित तौर पे 15 सालों तक वो पंचायत उस पर रही है, सरपंच रही है। और जिस प्रकार से
वो मिलन नहीं ठीक है सर, देखिए तमाम दावे किए जा रहे हैं। बड़ी बात ये है कि देखिए सवाल यही उठ रहा है अमित जी, देखिए सवाल यही है कि देखिए भाजपा तो पहले ही सत्ता से बाहर है, लेकिन आपको 3 साल हो गए, तो आखिर अब ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी? आप तमाम बातें कह रहे हैं, तमाम बातें आप बता रहे हैं, लेकिन उसके पीछे भी देखिए सवाल यही अभी भी बरकरार है कि आखिर क्या वजह है कि आप अंत में जाकर क्या आप चुनावों की तारीखों का इंतजार कर रहे थे कि जब तारीखों का ऐलान होगा तो हम जिले में इसे परिवर्तन बदलाव कर देंगे। खैर शर्मा जी आपसे क्लोजिंग कमेंट है। मैं जवाब दे लूं जी, मैं जवाब दे लेता, समय की बहुत कमी, जल्दी से। जी देखिए निश्चित तौर पे हमारी सरकार को पौने तीन साल अभी हुए हैं, पौने 2 साल हमने कोरोना की लड़ाई लड़ी है। और जब वहां पर जनता की मांग आ रही थी, कार्यकर्ताओं की हमारी मांग आ रही थी, क्षेत्रवासी आके मुख्यमंत्री जी से मिल रहे थे, जब हमने अभी और जिले बनाए थे उस समय भी डिमांड आई थी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आप 17 तारीख के जो जिला है वो बनने जा रहा है, खैरागढ़, चुईकादार और गंडई जिला बनने जा रहा है। तो मैं आपके माध्यम से, हम वेट नहीं कर रहे थे, लगातार हमने पहले भी जिला बनाया है, फर्ज यह है कि पूर्ववर्ती सरकार में जो मुख्यमंत्री थे अपने गृह जिले की इतनी उपेक्षा उन्होंने क्यों की, और आज बीजेपी के नेताओं के पास इसका कोई जवाब नहीं है। ठीक है मनीष जी, 30 सेकंड में जवाब सर। लगातार उनके ठीक है अमित जी सर, देखिए सर माफ कीजिए, समय की बहुत कमी है, 30 सेकंड क्लोजिंग कमेंट। ठीक है सर मनीष जी। में आता है तो राजनांदगांव में आज जो विकास हुआ है सचिन जी, मुझे लगता है प्रदेश उसके लिए साक्षी है। ठीक है, वो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र बॉर्डर से जुड़ा हुआ है। भाजपा सरकार में चाहे छुईखदान हो चाहे, ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। शर्मा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, अमित भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, मनीष जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो बड़ी बहस में आज हमारा यही मुद्दा था कि अगर खैरागढ़ की जंग जो जीतेगा जनता उस पर भरोसा करेगी, लेकिन जो उम्मीदें हैं क्या उन उम्मीदों पर वर्तमान की सरकार खरा उतर पा रही है, या फिर अगर जनता भाजपा को चुनती है तो क्या भाजपा आने वाले वक्त में तेज के चुनाव जीत पाएगी? ये तमाम बड़े सवाल हैं। एक ब्रेक।